हमारा तो किया धरा था, तो हमको तो डर लग रहा था, तो हम कांपते कांपते पहुंचे। जी गुरु जी। अरे ठाकुर जी को क्या हो गया? बोले क्या हो गया? अरे देखना ठाकुर जी सिकुड़ गए हैं। ये दरारें कैसे पड़ गई ठाकुर जी में? चंदन भीतर घुस गया है। ऐसे थोड़ी थे हमारे ठाकुर जी, बिल्कुल चिकने थे। तो सुतीक्षण ने क्या कहा? बोले गुरु जी क्षमा करना, हमारा कोई दोष नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं बता फिर किसका दोष है? नहीं बताएगा सत्य सत्य तो आज बहुत पिटाई होगी। सुतीक्षण ने कहा गुरुजी मैं सच बताऊंगा। पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर सड़गे हम का जाने। बोलो जय श्री राम जोर से। तो ये भोले भाले भगत हैं, पर गुरुजी ने अपने और चेलों से कह दिया कि इसको मारो पीटो इसको, और सच न बतावे तो निकाल देना आश्रम से। जब ठाकुर जी को लेके आवेगा तभी भीतर प्रवेश मिले, नहीं इसको भीतर न रहने देना। तो राम जी से सुतीक्षण कहते हैं प्रभु वो ठाकुर जी तो चलते फिरते नहीं थे, अब मैं असली ठाकुर लेके आया हूं, इसलिए अब मुझको आश्रम में भीतर प्रवेश मिल जाएगा। आप भी कह देना कि हमको सुतीक्षण लेके आया है। राम जी कहते हैं ठीक है कह देंगे। तो आते हैं कुंभज ऋषि के पास, अनेकों प्रकार से ऋषि लोग वंदना करते हैं। भगवान भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुम जानो जही कारण आयऊ, ताते तात न कही समझायऊ। अब सो मंत्र देवो प्रभु मोही, जाते मारो मैं मुनि द्रोही। हे मुनि आप तो जानते हैं कि मैं वन क्यों आया है, इसलिए ज्यादा कुछ कह के आपको समझाना नहीं चाहता। कृपा करके मुझको वो मंत्र बताइए जिससे मुनियों के द्रोही रावण का नाश हो जाए। तो कहते हैं अगस्त ऋषि ने एक अग्नि बाण राम जी को दिया। ये वही अग्नि बाण है जिसके द्वारा रावण की नाभि में भरा हुआ अमृत कुंड सुखाया जाएगा। बोलो जय श्री राम। जोर से बोला करो। बताओ बंदूक की इतनी सी गोली होती है और उसमें इतनी सी बारूद होती है, पर जब घोड़ा दबा दिया जाता है और फायर किया जाता है तो कितनी जोर की आवाज होती है। अब ऐसा कोई नहीं होगा जो 200-250 ग्राम खा पी के न बैठा हो। जोर से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो अगस्त ऋषि ने बता दिया कि पंचवटी नामक एक सुंदर स्थान है, तो प्रभु आप वहां जाकर के अपना निवास बना लीजिए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब पंचवटी पहुंचते हैं तो बीच में गिद्धराज जटायु से भेंट हो जाती है। गिद्धराज जटायु कहते हैं रिश्ते में तो हम आपके चाचा लगते हैं। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी के ऊपर संकट आ गया तो मैंने अपने पंखों में बिठा के उनके प्राण बचा लिए। तब आपके पिताजी ने हमसे कहा कि हमसे वरदान मांग लो। तो पहले तो हमने मना किया, लेकिन जब ज्यादा कहा तो फिर हमने कहा अपना बड़ा बेटा हमको दे देना। अब उस समय तो एक भी पुत्र थे नहीं। महाराज को भी लगा कि शायद तुम्हारे एक कहने से हमारे पुत्र हो जाएं, तो भाई बड़ा वाला तुमको दे देंगे। तो राम जी कहते हैं कि हम पिताजी के वचनों को मान के ही तो आए हैं। अगर पिताजी ने आपको ये वचन दे दिया है तो हम भी पूर्ण प्रयास करेंगे कि एक जो सगा बेटा अपने पिताजी के लिए कार्य करता है वही सब हम भी
आपके साथ संबंध में कर सके। इसीलिए इसीलिए कल आप सुनेंगे जब यहां, तो जटायु की अंत्येष्टि क्रिया राम जी अपने हाथों ही करते हैं। किसी की चिता में आग लगाने का अधिकार किसको होता है? सगे बेटे को होता है कि नहीं होता है? तो राम जी भी पिताजी की तरह गिद्धराज जटायु से प्रेम स्नेह मानने लगते हैं। गिद्धराज जटायु कहते हैं, पुत्रवधू सीते, जब भी कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई कार पड़े तो तुम जोर से आवाज लगा देना, मैं यहीं रहता हूं, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब बड़े सुख से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में निवास बना लेते, रहने लगते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे वछल ही